कि नोटबंदी नहीं है, आतंकवादी घोषणा है। ये आतंकवादियों का हथियार है। और ये जो डकैत जो बैठे हुए हैं, जो बैंकों के ऊपर जो हैं, ये लूटेंगे। हैं 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9 साल में एक विकास पैदा नहीं कर पाए। इन्होंने तो देश की जनता को ही विपक्ष समझ रखा है। विपक्ष कुछ नहीं है इनके आगे, कोई पार्टी विपक्ष नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां तो मिल बांट के खा रहे हैं लोग। वो जो है सड़ित पात्रा, समझे नहीं, वो सड़ित पात्रा कहता है, अरे वो सड़ित पात्रा है। अब 32,000, फिर कितनी बता रहा, 3200, फिर कह रहा 3, फिर उसके बाद एक भी नहीं निकली, फिर उसकी माँ की बीन बच गई। नोटबंदी एक इतना बड़ा घोटाला है, उसी की आड़ में एक और नया घोटाला होने वाला है। ये कितने का है? 7 लाख 1000 करोड़ का घोटाला है। देश को कहां लेके जा रहे हैं, कि धरातल में लेके जा रहे हैं। पब्लिक पागल है, बस इनके लिए लाइन में लगी रहेगी। जवानों को ही कत्ल करा दिया, समझे, उनको कह रहे शहीद। ये कातिल है सरकार जवानों की। मूर्ख बनाया देश को कि इसको हमने चिप लगा दी, इसमें ऐप जो लगा दिया, ये होगा। और 1000 के नोट से काला धन इकट्ठा होता है, तो 2000 के नोट से क्या इकट्ठा हुआ? जहाँ ये बाबा पहुंच जाता है, वहीं ये भाजपा के खटमल पहुंच जाते हैं। ये सब बाबा को चला रहे हैं, उसके बस की मेरे से कर ले शास्त्राचार। बस भगवान, अल्लाह, धर्म, मजहब, ये फलाना है दिखना। तो भूतनी वालों, देश को बर्बाद मत करो। 2000 का नोट बंद हो गया है, 30 सितंबर तक आप नोट को वापस कर सकते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मोदी जी काला धन, अभी जिस तरीके से कह रहे थे पहले नोटबंदी में कि बैन करने के बाद काला धन वापस आ जाएगा, फिर काला धन पनप चुका है क्या कि 2000 का नोट बंद कर? देखिए, अगर ये 2000 का नोट जब बंदी करना था तो छापा क्यों? जब 1000 से दिक्कत थी तो फिर 2000 को छापा भाई, समझे नहीं? ये नोट लाने का मतलब क्या? ये व्यापार कर रहे हैं लोग, समझे नहीं? इन्होंने बैंकों के माध्यम से लोगों के घरों में डाका डालने का काम करा है, समझे नहीं? अब इसको ये कहेंगे, इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक दिन में, एक दिन में 20,000 रुपये आदमी जमा करा सकता है। तो आप पूरे महीने में कितने रुपए जमा कराएगा एक आदमी? अगर डेली भी जाएगा तो पूरे महीने में कितना कराएगा? तो इसका मतलब है कि पूरे 4 महीने का समय दिया, 4 महीने में आदमी 20,000 रुपये भी डालेगा तो 6 लाख रुपए पूरे जमा करवा पाएगा, 24 लाख रुपए जमा कराएगा। उसके बाद आप जाइए आगे, तो आगे ये किस लिए किया गया? क्योंकि उनके लिए क्या है, ये जो 2024 का जो चुनाव है उसको लेके किया गया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार को फिर से रोकना है। हाँ, तो इनकी सरकार है, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो काला धन बाहर से आना था, इन्होंने तो देश की जनता को ही विपक्ष समझ रखा है। विपक्ष कुछ नहीं है इनके आगे, कोई पार्टी विपक्ष नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां तो मिल बांट के खा रहे हैं लोग। और इन्होंने सबने मिलके देश की जनता को विपक्ष समझ रखा है। ये चाहते ही नहीं को लूटो। जीएसटी सर्विस टैक्स लगा दिया, अब ये जीएसटी सर्विस टैक्स नोट पे भी लगने वाला है। अब नोट पे कैसे लगेगा? कि ये 4 महीने का समय दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में कितने लोग कितना पैसा इकट्ठा करके लगा देंगे? 24 लाख रुपए जमा कर देंगे। बाकी जिनके पास करोड़ों रुपया है वो कैसे जमा कराएंगे? वही तो कह रहे, देखिए, मतलब वो घोटाला रखे जो इनकी सरकार है, जो निजीकरण के माध्यम से इन्होंने बैंक जो खरीद लिए हैं, ये अपना तो कर लेंगे अंदर, उनका क्या करेंगे? फिर उनको कहेंगे भाई जीएसटी टैक्स लगेगा, आधे आधे पे होगा, कोई पूछताछ नहीं होगी। जैसे पहले हुआ था नोटबंदी के दौरान कि एक भाई कितना पैसा ले आइए, आधा सरकार का, आधा आपका। तो ये स्थिति अब फिर आने वाली है। 24 का गेम इसमें भी सेट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो जानते पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, और पैसे की मारा मारी है। आधे ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, आधा ईवीएम का सेटिंग रहेगा। ये तो सोचेंगे हम चुनाव जीतेंगे कैसे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो नौटंकी, जो महिलाएं थी, एंकर थी, और बहुत सारे जो कमंडल थे जो चौंचों करते थे, चौंच खोल के बताते थे कि ऐसी चिप मोदी जी लाए हैं कि इसको 20,000 किलोमीटर नीचे जमीन में भी गाड़ देंगे, पाताल में भी चला जाएगा। तो इनके पास रिमोट है, रिमोट दबाएंगे वो नोट बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या जरूरत है ऐसे पैसे करने को? रिमोट कहाँ है? मोदी जी से पूछ रहा हूँ, रिमोट दबाइए। जितना भी ये 2000 का नोट है सीधा पार्लियामेंट में इकट्ठा जमा हो जाएगा, जहां भी दबा होगा। हाँ, कहीं से भी उड़ के आ जाएगा। अरे मूर्ख बनाया देश को कि इसको हमने चिप लगा दी, इसमें ऐप जो लगा दिया, ये होगा। और 1000 के नोट से काला धन इकट्ठा होता है, तो 2000 के नोट से क्या इकट्ठा हुआ? ये देश के लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। नोटबंदी के माध्यम से सभी ने जाना कि नोटबंदी फेल। अब ये अपने आप ही बता रहे हैं कि ये भी फेल हो गया, अपने आप ही फेल है। एक वो जो है सड़ित पात्रा, समझे नहीं? वो सड़ित पात्रा कहता है, अरे वो सड़ित पात्रा है,
अब वो क्या कहता है, इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता है। अरे काय का प्रवक्ता है, समझे नहीं, वो खटमल, मान कर रहे हैं आप। अरे प्रवक्ता क्या तेल लेके ऐसा खटमल है ये लोग, ये देश को नुचवा रहे हैं, मजाक बनाते हैं वहां नेशनल मीडिया पे बैठ के, शक्लें देखी उनकी, ऐसे लगता है पता नहीं क्या गांजा चरस पी के बैठा हो, आंखें चढ़ी चढ़ी रहती है, डॉक्टर है वो। चाहे डॉक्टर कहीं नहीं अपना इलाज कराया आंखों का, पात्रा नोटबंदी थोड़ी हैं? नहीं। आप बताओ, उसने कहा 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल में बुरा हाल हो गया है, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9 साल में एक विकास पैदा नहीं कर पाए, समझे, इनकी सरकार नकारा और नपुंसक साबित हुई है, समझे नहीं, 9 साल में एक विकास पैदा नहीं कर पाए, इन्होंने विकास की भ्रूण हत्या की है 9 सालों में, जो भी बच्चा जो भी देश का नागरिक बढ़ा है उसकी भी हत्या कर रहे हैं लोग, भाईचारे के नाम पे इन्होंने हत्या कर दी, जो भाईचारा बनाता है उसमें लड़वाते थे हिंदू मुसलमान। ट्वीट करके कहते हर दिन एक स्कूल खुलवाया हमने दिन हाँ। के हिसाब से। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। स्कूल कहाँ खुलवा दिया, इस देश में 65,000 स्कूल बंद हुए हैं, आप देखिए, जनगणना करा लीजिए उनकी, समझे, सर्वे कराइए, इनकी जांच एजेंसियां बता देंगी कि 60-65,000 स्कूल जो है बंद कर दिए, रूरल एरिया से बंद कर दिए, ग्रामीण क्षेत्रों से बंद कर दिए, ग्रामीण क्षेत्रों से इसलिए बंद कर दिए कि गांव का देहात का बच्चा बाहर कहां पढ़ने जाएगा, कौन से कस्बे में जाएगा, ये चाहते हैं कि गांव का बच्चा शिक्षित रहे, गरीब का बच्चा शिक्षित रहे, किसान मजदूर का बच्चा शिक्षित रहे, ताकि इनके अंधविश्वास और पाखंड में डूबा रहे और ये नोचते रहे धर्म मजहब के नाम पे। ये देश को लूटने का काम है, नोटबंदी एक इतना बड़ा घोटाला है, उसी की आड़ में एक और नया घोटाला होने वाला है, ये कितने का है, 7 लाख 1,000 करोड़ का घोटाला है, ये 2000 का नोट 7 लाख 1,000 करोड़ रुपया छपा था, ये कहां गया, ये कब फिर आएगा वापस, रिकवर होगा, तो इसमें कितनी लूट होगी, ये खुद ही नोट को बनाए, उन्हें पता है जाने वाले हैं, ये इस बार जाने वाले हैं, अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये जाएंगे, और ये चलेगा तो इन्हें पता है इससे पहले जाने से पहले ये नोट बंद कर दो, ताकि ये घपला किसी को पता ना चले, तो नोटबंदी के नाम पे इन्होंने लाखों हजारों करोड़ इन्होंने जो गबन किया है देश का, उसका हिसाब देना चाहिए। अब फिर वही दूसरा मंत्र मार दिया है कि अब उस नोट को वापस ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पगला गया है, इसका जो निर्णय लेने वाला है, नोटबंदी जिसने करी मूर्ख है वो, समझे, देश को कहां लेके जा रहे हैं, कि धरातल में लेके जा रहे हैं, पब्लिक पागल है, बस इनके लिए लाइन में लगी रहेगी, उसके बाद कोई काम तो है नहीं, काम धंधा दे नहीं सकते हैं, 4 महीना तो इसी काम धंधे में लगी रहेगी, नोटबंदी, ये बंदी वो बंदी, समझे, क्या क्या बंदी करेंगे। लेकिन 2016 में तो नोटबंदी का फायदा गिना रहे थे, क्या भाई, किसको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, पाखंडियों को, व्यापारियों को, कारपेट जगत को, है, जीएसटी किस पे लगी है, जीएसटी गरीब आदमी पे लगी है, आम जनता पे लगी है, छोटे मझोले व्यापारियों के ऊपर लगी है जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं, मगर इनके ऊपर जो व्यापारी हैं, जो ये जो बड़े घरेलू उद्योग हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर जीएसटी नहीं लगती, उनका तो कच्चा माल मार्केट में आता। भ्रष्टाचार में प्रहार होता रहेगा लगातार, जब जब जरूरत पड़ेगी तब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, नोटबंदी होगी। हाँ बिल्कुल हुई, अभी तक नहीं बता पाए, उरी के हमलों में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, और पुलवामा में तो जानते हो क्या करा इन्होंने, जवानों को ही कत्ल करा दिया, समझे, उनको कह रहे शहीद, ये कातिल है सरकार जवानों की, इसका जीता जागता सबूत कौन है, वो जो मलिक साहब है, मलिक साहब ने इन सवालों को उठाया, समझे नहीं, फिर भी उनकी भी सुरक्षा का मामला खत्म, जो उपराज्यपाल है उनकी भी सुरक्षा छीन ली गई, तो ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो हर जगह बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये 9 साल बेमिसाल है, समझे, महिलाओं का सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार के ऊपर। कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक है, ये देश की जनता को मारने पे लगे हैं, देश की जनता भूखी मर रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है, इसको कौन देखेगा, बहन बेटियां गायब हो रही हैं, अभी गुजरात से 45-42 हजार महिलाएं गायब हुई पिछले 5 साल में, तो इसका हिसाब कौन देगा, स्टोरी पे स्टोरी बनाएगा फिर आगे कौन सी स्टोरी, केरल स्टोरी पे वो सच थी वो क्या, पहले कितनी कह रहा था वो 32,000, फिर कितनी बता रहा 3200, फिर कह रहा 3, फिर उसके बाद एक भी नहीं निकली, फिर उसकी माँ की बीन बच गई, समझे, कुछ भी नहीं हुआ, ये हालत है इनकी, प्रोपेगेंडा चला है प्रोपेगेंडा, नौटंकी से चल रही है, फिल्में देश का इतिहास नहीं है, फिल्मों में तो कुछ भी दिखा दूंगा मैं बना के, तो वो सच हो जाएगा क्या, फिल्में जो है, फिल्में देश का इतिहास नहीं है, ये देश का इतिहास नीचे जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो पब्लिक का आदमी है, वो मेहनत करके देश का इतिहास लिख रहा है, इस देश के लिए शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए, पूरी सरकार प्रमोट कर रही है उस मूवी को। कौन सी मूवी को, केरला स्टोरी को। अरे तो जो भाई मूर्ख लोग होंगे, समझे, किससे कहानी नौटंकी बात तो है ही,
धर्म मजहब में भी किससे कहानी नोटंकी सुना सुना के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कहीं वो कथावाचक बैठे हैं, बताओ कथावाचक है, नोटंकी, जादूगर, बाजीगर, ये साले देश को चलाएंगे। तो बिहार में इतने- हैं? इतने अरे बिहार लोग आ गए थे। कुछ भी नहीं है, वहां बिहार किसी शिक्षित लोगों की राजधानी है। पाटलिपुत्रा पूरे पूरे वर्ल्ड में नाम था पाटलिपुत्रा का, समझे नहीं। और वहां पर जो नालंदा जो है विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में नाम था उसका। वहां ये शिक्षा देगा अनपढ़ अशिक्षित, ये पाखंडी है। इससे ही ज्यादा ज्ञान आता तो भाई इससे कह दो मंत्र मार के उन्होंने सारे गायब करा दे, समझे नहीं। वो धपड़ी वाला मूर्ख सा, यार लाखों लोग उनके लिए। अरे लाखों भाई, कहीं से मैंने ये पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसे चूतियों के लिए तो इकट्ठा किया जा रहा है। एक बात बताइए, कौन उसका ड्राइवर बन जाता है? ड्राइवर कौन है? इनका सांसद है। जहाँ ये बाबा पहुंच जाता है वहीं ये भाजपा के खटमल पहुंच जाते हैं। ये सब बाबा को चला रहे हैं। उसके बस की मेरे से कर ले शास्त्राचार, कर ले के धर्म पर डिबेट करेगा, मैं मान जाऊंगा उसको। उसकी औकात दिखा दूं, क्या चमत्कार करता है मेरे को बताए, वो क्या चमत्कार करता है। उसके पंडालों में से लड़कियां गायब हो गई, छतरपुर टीकमगढ़ से लड़कियां गायब हो गई। वहां के लोगों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है, वो नहीं बता पाया आज तक कि वो लड़कियां कहां गई। अरे पाखंडी, ऐसे पाखंडी। एक बात बताओ, ये देश को चलाएंगे साले पाखंडी लोग। एक बाबा वो भी था, वो भी बड़े हिंदू राष्ट्र की बात करता था। कौन था? आसाराम बापू, वो भी हिंदू धर्म की रक्षा करता था। आसाराम बापू मेरी बात सुन लो, वो भी अय्यास था। वो भी कहता था चेली से बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, बाबा जी भोग लगाएंगे। तो ऐसे ही है पाखंडी। अच्छा, ये हाँ? नोटबंदी पे कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये नोटबंदी 2000 का किया गया। आप क्या सोचते देखिए, विपक्ष ने भारत के भारतीयों को कमजोर करने के लिए है, विपक्ष को नहीं है। हैं? 24 अरे विपक्ष तो ये साले सब मिले हुए हैं, कोई विपक्ष नहीं है। जो पार्टियां जितनी है, कांग्रेस बीजेपी सब मिले हुए हैं, समझे। सारे चिल्लर खटमल सब बिके हुए हैं। ये देश के पब्लिक का खून चूस रहे हैं, कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पे। मगर राष्ट्र के लिए कोई काम कर नहीं रहा। ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये लुटेरे हैं। सारे देश के ऊपर सब लुटेरे बैठे हुए हैं। ये आरबीआई भारतीय में सब बैठे हुए लुटेरे। अरे भाजपा अब ये लूट होगी। इस वक्त है। अरे भाई लूट होगी। वक्त नहीं आता जो है। भाजपा के बड़े नेता होंगे, उनके तो हाथ में सरकार है भाई, उनका तो नोट अपने आप सही हो जाएगा। और जो विपक्ष जिनको कह रहे हैं, जिनको ठीक करना होगा उनका करा लेंगे। बाकी तो पब्लिक को मारेंगे ना। जो बेचारे पब्लिक ने पैसा मेहनत इकट्ठा करके पैसा 10-20 लाख रुपया जोड़ा होगा, क्योंकि बैंक में इसलिए जमा नहीं करा कि जिस बैंक में पहले जमा करते थे उसमें हमें उसका मिलता था कुछ ब्याज। अब स्थिति ये, जब से मोदी साहब आए, बैंक में पैसे जमा करो, वो तो और पैसे रखने के लेती है, किराया लेती है बैंक, तो लोग रखें कहाँ पैसे। तो लोगों ने जिन्होंने जमा भी कर रखे हैं, भैया अपने घर में कर लेंगे, अब वो इनके जबरदस्ती निकलवा रहा कि जमा करो, उसमें कटौती करेगा, फिर उसमें और नहीं जमा हो पाएंगे तो कहेंगे भैया आधे आधे पे करो, इसमें भी गुंडा सर्विस टैक्स दो, जीएसटी टैक्स, समझे। गुंडा सर्विस टैक्स है, जीएसटी टैक्स जो है। ये नोटबंदी नहीं है, आतंकवादी घोषणा है। ये आतंकवादियों का हथियार है। और ये जो डकैत जो बैठे हुए हैं, जो बैंकों के ऊपर जो हैं, ये लूटेंगे, मतलब ये लीगल तरीके से लुटेरे बने हुए हैं। और भारत की आवाम, भारत की जनता के रुपया उनकी जबरदस्ती पैसे में से, तिजोरी में से छीन रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई छीन रहे हैं। आने वाला समय देखिएगा, इनकी ठुकाई होने वाली है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस जो मुंह भोंच के पहुंची है ना, वो भी कह रही थी कर्नाटका में कि वो कौन सा बजरंग दल पे बैन करेंगे, बन गई सरकार। अब कह रहे हैं बजरंग बली हमारे यहाँ कांग्रेस में दफ्तर में आ गए, कांग्रेस कार्यालय जो मंदिर बन गया है बजरंग बली का, तो वहीं मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो, वहीं नारियल फोड़ो, समझे। अब बैन करो ना बजरंग दल को, फंसती है क्या, समझे। कोई किसी को मतलब नहीं है देश की शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, सुरक्षा से, देश की मूलभूत समस्याओं से। इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। बस भगवान, अल्लाह, धर्म, मजहब, ये फलाना ढिकना, वह भूतनी वालों, देश को बर्बाद मत करो, देश को आगे बढ़ाओ, शिक्षा की ओर लेके चलो, विज्ञान की ओर लेके चलो, संविधान की ओर लेके चलो। ये संविधान के रास्ते पर जो चलेगा तभी देश तरक्की करेगा, नहीं पाखंडवाद से तो देश बर्बाद हो रहा है। ये नोटबंदी नहीं है, ये लूटबंदी है। भारतीय जनता पार्टी की लूटबंदी चल रही है। ये लूटबंदी से जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता कोई पागल नहीं है, रोज रोज लाइन में लगेगी। जनता के पास इतना समय नहीं है, वो पहले ही दुखी है काम धंधे के लिए, कैसे काम धंधा करे जाए, कैसे बच्चों को रोजगार मिले। वो वैसे ही दुखी है हारी बीमारी परेशानियों से, समझे। और ये भूत है कि लूटबंदी मचा रखी है।